हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि वर्तमान में अप्रैल 2024 तक में कौन किस पद पर है भारत में। ठीक है ना, जो भी पोस्ट वगैरह होती है तो उसमें कौन किस बड़े पद पर है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन किस किस पद पर है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 90 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में, कौन पद है ना। तो चलते हैं सीधे वीडियो की और देखते हैं कि आगे कौन किस पद पर है, जो कि ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उस सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आने वाली कोई भी परीक्षा हो, वो राष्ट्रीय लेवल की हो या फिर राज्य की लेवल की हो। ठीक है, तो या फिर MPPSC को हो या फिर कोई पुलिस से रिलेटेड हो, रेलवे, उन सभी में आपको पता है कि वर्तमान में कौन क्या किस पद पर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चलते हैं सीधे, देखते हैं कि एक एक करके। सबसे पहला है सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो गोविंद ढोलकिया को। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, इसमें प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। इसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये इसका आंसर क्या है, किशोर मकवाना। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट अभी अप्रैल 2024 तक का है। ठीक है, अभी तक में जो भी नए बने हुए हैं उन सभी का इसमें लिस्ट में नाम है। इसके बाद जो है अगला कौन है, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, इसके बाद है इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवीन जिंदल हैं। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो AS राजीव। इसके बाद है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अश्विनी कुमार को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता यानी स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो शेफाली B शरण। ठीक है, और इसके बाद है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उपेंद्र द्विवेदी को। इसके बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राजीव कुमार जी हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद है मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दो नए चुनाव आयुक्त जो हाल ही में मार्च में जो इनकी नियुक्ति की गई है, तो वो कौन कौन से हैं, तो ज्ञानेश कुमार एवं सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, इसके बाद कौन है, इसके बाद देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं, तो रघुराम अय्यर। इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, ठीक है, कि इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राहुल सिंह जो है CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्या है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग अग्रवाल। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं, तो ये है अरिंदम बागची। इसके बाद कौन है, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इसके बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक यानी कि DG किसे नियुक्त किया है, तो अनीश दयाल सिंह को। इसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये नीना सिंह है। और इसके बाद है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अनीस शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल रसगोत्रा। इसके बाद भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो हीरालाल सामरिया। इसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ हमारी सिक्योरिटी जो है मतलब कि खुफिया एजेंसी है, उसके प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा। इसके बाद रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा। इसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसके बाद कौन है, लगातार तीसरी बार ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एशियाई क्रिकेट परिषद, तो जय शाह, जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री हमारे भारत के, तो उनके जो सुपुत्र हैं
क्या नाम है उनका, जय शाह, वो ACC एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं, तो समीर कुमार सिन्हा। इसके बाद कौन है, जनवरी 2010 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो अरुणा नायर। अरुणा नायर ने जो है पदभार संभाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता तो रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल जो है ये विदेश मंत्रालय के द्वारा अपना नया प्रवक्ता बनाया गया है इनको। इसके बाद कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रमोद अग्रवाल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीमती कंचन देवी। इसके बाद है भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं, तो हितेश कुमार S मकवाना। ठीक है, इसके बाद सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। 35वां क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव। इसके बाद भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष बने हैं, तो R माधवन। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन हैं, तो राकेश पाल। फिर है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक प्रवीण सूद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं, तो विवेक भसीन। विवेक भसीन जो है ये 14वें निदेशक बने हैं परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के। ठीक है, 40वां क्वेश्चन क्या है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन नए बने हैं, अनिल चौहान। इसके पहले आपको पता होगा कि इसके पहले अनिल चौहान जी के पहले जो CDS बिपिन रावत होते थे, है ना, उनके जो है मृत्यु हो गई थी हवाई एक दुर्घटना में। ठीक है, इसके बाद इनको बनाया गया है अनिल चौहान जी को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो रवनीत कौर। इसके बाद नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो VBR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो जनार्दन प्रसाद। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो KV साजी। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन हैं, समीर V कामत। इसके बाद फिर है भारत के नए न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो R वेंकट रमणी जो कि 16वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन है, तो सत्यनारायण प्रधान। इसके बाद कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, अरुण कुमार मिश्रा। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं, तो अमित अग्रवाल। इसके बाद देखते हैं 52 क्वेश्चन क्या है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें शॉर्ट में DY चंद्रचूड़ कहा जाता है। आपने इनका पूरा नाम नहीं सुना होगा, धनंजय यशवंत, इनका धनंजय यशवंत नाम है, जो कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, DY चंद्रचूड़ जो हैं अपने अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद अगला 55वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो S सोमनाथ। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन है, तो रोजर विन्नी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन है अगला क्वेश्चन 57 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो PT ऊषा, जो कि एक एथलीट हैं। ठीक है, जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो SS दुबे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी।
फिर 61 क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष तो नितिन गुप्ता। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो अजीत कुमार मोहंती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो संतोष कुमार यादव। इसके बाद 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। फिर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। इसके बाद कौन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग जो हैं ये कौन बने हैं अभी, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। इसके बाद देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष तो M जगदीश कुमार। ठीक है। इसके बाद कौन है, तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुमन के वैरी जो हैं ये नीति आयोग के जो हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। इसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे। इसके बाद फिर है 70वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नए महासचिव कौन बने हैं, तो प्रमोद चंद्र सोनी। इसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये अजीत डोभाल है, ये कंटिन्यू कई सालों से हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो श्रीनिवासन के स्वामी। फिर है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए CEO कौन बने हैं, तो संजीव अग्रवाल। फिर है अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन है, तो शशि सिंह। के बाद भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED जो कि आजकल खूब चर्चा में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन को। ठीक है। और प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन है, तो मनीष देसाई। इसके बाद है आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट नेशनल कैडेट कोर NCC के नए अध्यक्ष कौन है, तो गुरवीर पाल सिंह। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAC के नए निदेशक कौन बने हैं, गणेशन कन्नवीरान। इसके बाद भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजय सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अमरेंदु प्रकाश। फिर है 82 नंबर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष, तो अनिकेत सुनील तलाटी। फिर 83 क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फिर 84 क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन है, तो हिमांशु पाठक। इसके बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO कौन बने हैं, तो विनीत कुमार। फिर है भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो V अनंत नागेश्वरन। 87 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक तो कौन बने हैं, ये दिनकर गुप्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो आशीष कुमार चौहान। फिर है तेल और एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो अरुण कुमार सिंह। फिर है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं, तो उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो अतुल करवाल जो हैं ये वर्तमान में NDRF के महानिदेशक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है 93 क्वेश्चन, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रमुख कौन बने हैं, तो आलोक शर्मा जो हैं SPG के प्रमुख बने हुए हैं। SPG क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि मोदी जी की जैसे जो सुरक्षा में जवान वगैरह लगे रहते हैं, जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो SPG वाली ही मिली हुई। ठीक है। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दलजीत सिंह चौधरी को। फिर है 96 क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, NASSCOM के, तो राजेश
नंबियार, राजेश नंबियार जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, नागरिक उड्डयन एवं महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त जो है डीजीसीए जो फ़्लाइट वगैरह देखती है, उड़ान वगैरह, उसमें कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ क्या कैसे चलेगी, ठीक है ना, वो सब पूरी चीज़ जो जानकारी उड्डयन मंत्रालय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो कौन महानिदेशक बने हैं, विक्रम देव दत्त, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज देखा कि 97 क्वेश्चंस हमने देखे ऐसे, जिसमें देखा कि कौन सा व्यक्ति जो है किस किस पद पर बैठा हुआ है, किस विभाग का प्रमुख है, इस सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, यदि आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जो कि जनरली आएगा ही, क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वीडियो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।